रक्स बिस्मिल बुध शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मेरे मजलिस बुध अंदर लामा का खुसरो। आवाज़ द वॉइस के आज के शुमारे में हमारी मेहमान है दहली घराने के मशहूर सूफी गुलकार वुसअत इकबाल खान। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ द वॉइस के साथ। थैंक यू। तो कैसा रहा सफ़र दहली से कश्मीर तक? अरे क्या बात है, ये तो जन्नत है। यहाँ तो आना अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है एंड इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो कश्मीर की इतनी दीवानी हूँ कि जब मौका मिलता है तो उठ के आ जाती हूँ। तो आप अपने कलाम के ज़रिए जी, कैसे कश्मीर को याद करती हैं? अपने कलाम के जरिए मैं कैसे कश्मीर को याद करती हूँ, ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि असल में तो ये एक लेजर ट्रिप था, घूमने फिरने हम आए थे। लेकिन जनाब से क्या नाम सतीश विमल जी से और डॉक्टर शाहनवाज शाह साहब जो मेरे भाई हैं उनसे मुलाकात हुई जब, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। Very nice. आपने बहुत अच्छा गाया। Very much impressed. Thank you very much. ऑर्केस्ट्रा भी आपके साथ। ये एक छोटी सी महफिल आपके लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं यहाँ बगैर किसी साजो सामान के आई थी क्योंकि घूमने आई थी। लिबास भी मेरे कोई परफॉर्मेंस वाले नहीं, आप देख ही रहे होंगे। खैर वो कहते हैं ना कि वो अपनी प्लानिंग अलग चलती है। सुलूक मैं गाती हूँ, तसव्वुफ मैं गाती हूँ और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के घराने की गुलामाने गुलाम मैं खुद को मानती हूँ। और सबसे बड़ा जुड़ाव कश्मीर के साथ ये है कि कश्मीर सूफियों का गढ़ है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पिरवर कहते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। तो यहाँ अब्बा खातून हुई, यहाँ लालदद हुई,
मैं बिकॉज आई एम लिटिल पार्शल टुवर्ड्स विमेन, तो मैं उन 2 लोगों के नाम खास तौर पे कहना चाहूँगी। बाकी बहुत सूफिया अकराम यहाँ पैदा हुए और हुए, शाह हमदान यहाँ आए। तो मेरा तो वैसे भी क्योंकि एक वाबस्तगी है सलूक से, तसव्वुफ से। मुर्शिद मोहतरम मेरे साथ हैं, मेरे हज़रत सूफ़ी सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती साहब। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ऐसा रस्म दस्तूर भी है, मौका भी है, तो सुनाइए कुछ। ओके। तो मैंने कहा ज़रूर सुनाएंगे अमीर पाक के कुछ कलाम यहाँ। तो आप जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सूफ़ी म्यूज़िक की जब बात आती है तो एक बहुत बड़ा खानदान है, सबसे ऊपर उनका नाम लिया जाता है। जब कश्मीर के लोकल सूफ़ी शायर या जो लोकल गुलकार है, जब दिल्ली में बैठकर आप उनको सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हर गुलेरा रंग बुए दीगरस, हर फूल की अपनी एक खुशबू, एक रंग, एक अपना एक अलग अंदाज है। तो जब कश्मीर के शायरों को वहाँ सुनते हैं तो तब वो यहाँ की जो रंगत है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो महसूस होती है। और दिल्ली में भी, जैसे दिल्ली को 22 ख्वाजा की चौखट कहा जाता है, तो दिल्ली का तसव्वुफ और कश्मीर का तसव्वुफ, मेरा ख्याल हिंदुस्तान में ये 2 कदीमी शहर हैं जो जिनमें सुलूक का, तसव्वुफ का बहुत गहरा माने है। ओके। तो जिस तरह से अभी आप खुद नौजवान हैं और बेहतरीन गुलकार है, कश्मीर में भी कई ऐसे नौजवान आर्टिस्ट हैं जो म्यूज़िक लाइन में अपना नाम बना रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान भर में अपना एक खास नाम, पहचान हासिल किया। जबकि जब हम बाबर मुदस्सिर की बात करते हैं, इशफाक कावा की बात करते हैं, तो दिल्ली में बैठकर जब आप कश्मीर के इन यंग गुलकारों को, आर्टिस्टों को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बाबर मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। हम क्योंकि हमारा एक और मकसद भी रहा है, हम नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास दिल्ली में करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दिल्ली दरबार के नाम से, तो उसमें तमाम हिंदुस्तान के और बल्कि दीगर मुल्कों के कलाकार वहाँ आते हैं, और बॉलीवुड और सूफ़ी और क्लासिकल और हिंदुस्तानी मौसीकी के सारे जॉनर्स जो हैं वो हम वहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो पिछले ही एडिशन में मैंने बाबर मुदस्सिर को बुलाया था। बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये जो उनकी जो ह्यूमिलिटी उनमें है, क्योंकि वो यहाँ की इस मिट्टी की वो पहचान है, तो वो बहुत खूबसूरत गाते हैं माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ है। और ये हम लोग करते रहते हैं, ये कलाकारों का आदान प्रदान तो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आई तो यहाँ मेरा शो हो रहा है, बाबर दिल्ली आए तो हमने उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली दरबार में उनको गवाया। तो ये तो करते रहना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री और ये एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप कश्मीर आए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके जितने भी फैंस हैं अलग अलग इलाकों से, वो आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो दूर दराज इलाके से कश्मीर आना, और कश्मीर में जब बहुत दूर दराज रिमोट एरियाज से लोग आपसे मिलने आते हैं, आपको सुनने आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत 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 इतना प्यारा महसूस होता है कि मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि एक कलाकार को इस प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसको पाने में, इस इज़्ज़त को, इस प्यार को पाने में गुजार देता है। उसको किसी और चीज़ का लालच नहीं है, शोहरत, दौलत, रुतबा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ये प्यार चाहिए। और जहाँ उसे वो प्यार मिलता है ना, वहाँ का वो हो जाता है। तो जो कश्मीर के लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ आए, और आई होप कि इस मौके में, इस माहौल में क्योंकि मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे मुर्शिद यहाँ मौजूद हैं, तो मैं रंग के मेरी इबादत हो, और मैं आप सबकी, जितने लोग यहाँ सुनने आए हैं, उन सबकी इबादत हो। और वो क्योंकि सूफ़ी गाना जो है, सूफ़ी गायकी, सूफ़ी पोइट्री जो है, वो खुदा से जुड़ने का नाम है, उससे राब्ता बनाने का नाम है। तो मैं तो अपनी इबादत करूँगी स्टेज पे बैठ के, और उम्मीद करूँगी कि बाकी सब भी मेरे साथ जुड़ के वहाँ पहुँचे। शुक्रिया वक्त देने के, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।